2022 के चुनाव को लेकर बीजेपी ने 2 चरणों में आयोजित होने वाली विजय संकल्प यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली हैं। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तीर्थ नगरी हरिद्वार से गढ़वाल मंडल की यात्रा का आगाज करेंगे। साथ ही इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के साथ कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। जबकि 19 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बागेश्वर से कुमाऊं मंडल की विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इस यात्रा के दौरान बीजेपी डबल इंजन सरकार के कार्यों पर जनता से आशीर्वाद मांगेगी। पूरे प्रदेश में संकल्प यात्रा 4500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो जेपी नड्डा विजय संकल्प यात्रा का आगाज आज करने वाले हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। हरिद्वार से बीजेपी विजय संकल्प यात्रा का आगाज आज से कर रही है। तो गढ़वाल मंडल के लिए इस यात्रा का आगाज आज होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसका आगाज करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार पहुंच रहे हैं और विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ आज से हरिद्वार में किया जा रहा है। शुरुआत हो गई है। हालांकि लगातार ही जो भारतीय जनता पार्टी है वो युद्ध स्तर पर 2022 के चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है। इसी को देखते हुए आज एक विजय संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। हालांकि कई दिनों पहले से जो विजय संकल्प यात्रा की तैयारियां थी वो जोरों पर चल रही थी। आज इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। हालांकि 12:00 पर ये जो हरिद्वार पवनदीप पार्किंग है वहां से इसका शुभारंभ होगा और हरिद्वार की 11 विधानसभा में ये विजय रथ भ्रमण करेगा। हालांकि तमाम तैयारियां भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार ही की जा रही है और 2022 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है। जी शाहिल। संजय, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से विजय संकल्प यात्रा का आगाज आज से हो जाएगा और जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद पहुंचकर विजय संकल्प यात्रा का आगाज आज से कर रहे हैं, गढ़वाल मंडल के लिए इस यात्रा का आगाज आज से हो रहा है, क्या कुछ मुख्य उद्देश्य इस यात्रा का रहने वाला है चुनाव के मद्देनजर? बिल्कुल साहिल, आज इस विजय संकल्प यात्रा हरिद्वार से शुरू होगी। हालांकि गढ़वाल और कुमाऊं के लिए जो विजय यात्रा है उसका रथ आज रवाना होगा। हालांकि विजय संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य है जिस तरह से पिछले 4.5 साल में क्या कार्य किए हैं, किस तरह की योजना लोगों तक पहुंची है, तो कहीं ना कहीं तमाम योजना और कार्यों को लेकर जनता के बीच में जो भारतीय जनता के पार्टी के बड़े नेता है, दिग्गज नेता है, वो जनता तक जाएंगे और अपनी पिछले 4.5 साल की उपलब्धियां भी जनता को बताने का काम करेंगे। हालांकि 2022 के चुनाव को लेकर क्या क्या विकास कार्य हुए, कितनी नौकरियां दी है, कितने कार्य किए हैं, उनको सबको बताया गया। हालांकि अहम बात एक और है साहिल, जिस तरीके से 2022 के चुनाव में जनता का क्या सुझाव है उसके लिए भी एक यहाँ एक पेटी रखी गई है। उसमें शिकायत अपनी पत्र के माध्यम से डाल सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि 2022 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा मूड बना लिया है और चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। जी शाहिल। संजय, गढ़वाल मंडल के लिए तो आज से इस यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है, वहीं कुमाऊं मंडल की बात करें तो उसकी यात्रा का जो आगाज है वो कुछ दिनों के बाद शुरू होने वाला है। क्या कुछ तैयारियां उसको लेकर की जा रही हैं? अगर बात की जाए तो आज 12:00 पर हरिद्वार से ये जो गढ़वाल मंडल के लिए जो यात्रा है इसका शुभारंभ हो जाएगा। लेकिन कल यानी 19 तारीख की बात की जाए तो कल जो कुमाऊं मंडल के लिए यात्रा रवाना की जाएगी और इसका जो शुभारंभ करेंगे वो सूचना प्रसारण मंत्री करेंगे। तो साफ कहा जा सकता है कि आगामी 2022 के चुनाव को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेता है वो उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। आपको बता दें जिस तरीके से 4 दिसंबर का प्रधानमंत्री का दौरा था उसमें पीएम मोदी ने उत्तराखंड वासियों को एक बड़ी सौगात दी थी। हालांकि कहा जा सकता है कि आगामी महीने के 30 तारीख में भी जो पीएम मोदी है वो उत्तराखंड आ सकते हैं। जी संजय, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो उत्तराखंड का दौरे कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देहरादून पहुंचे थे जहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था। बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम वहां पर उमड़ पड़ा था प्रधानमंत्री को सुनने के लिए और उसी कड़ी में अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंच रहे हैं और आज इस यात्रा का आगाज वो करने वाले हैं। तो क्या कुछ उम्मीद जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में किस तरीके का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है?
संजय सुन पा रहे हैं आप? तो संजय से हमारा संपर्क टूट गया है। तो हरिद्वार में बीजेपी आज विजय संकल्प यात्रा का आगाज करने वाली है। जेपी नड्डा इस यात्रा का आगाज आज हरिद्वार पहुंचकर करेंगे। तो हमारे सहयोगी संजय एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरीके से तमाम जो दिग्गज हैं भारतीय जनता पार्टी के वो उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, लगातार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनसभाओं को संबोधित किया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देहरादून पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था और भारी हुजूम यहां पर लोगों का देखने को मिला था उनको सुनने के लिए। और अब उसी कड़ी में जेपी नड्डा भी हरिद्वार पहुंचे हैं, यात्रा का शुभारंभ आज से वो करने वाले हैं। किस तरीके का माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आ रहा है? बिल्कुल 2022 के चुनाव को लेकर जो माहौल है, जनता तक जो अपनी योजनाएं हैं वो जनता को बता रहे हैं। हालांकि लगातार ही भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज चेहरे हैं, यानी बड़े चेहरे, स्टार प्रचारक हैं, वो उत्तराखंड का लगातार भ्रमण कर रहे हैं। और तमाम जो तैयारियां हैं 2022 के, हालांकि आचार संहिता से पहले जो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं वो भी कहीं ना कहीं देवभूमि का रुख करेंगे। हालांकि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर उत्तराखंड के कुमाऊं दौरे पर रहने वाले हैं और कुमाऊं वासियों को एक बड़ी सौगात यहां देने वाले हैं। कहा जा सकता है कि आगामी 2022 के चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, वो लगातार ही रैली और बैठकों का सिलसिला जारी दिखाई दे रहा है। जी चलिए संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।